Good morning and welcome to the science class. So students, our last chapters it's about biology. ठीक है, biology means study about the living organisms. Bio means life. Okay. So चलिए फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लाइफ प्रोसेसेस. नाउ यू सी, आपकी हमारी डेली लाइफ में हमें कैसे पता चलता है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या डेड है. वो कहाँ से पता चलेगा? वो चलता है उसकी मूवमेंट से पता कि वो मूव कर रहा है या वो उसमें ग्रोथ हो रही है, वो एक्सक्रेशन कर रहा है, वो रेस्पायर कर रहा है, रेस्पिरेशन हो रही है, वहाँ पे डाइजेशन हो रही है. इन प्रोसेस से या हार्ट बीट्स चल रही है, वहाँ से हमें क्या पता चलता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर इट इज डेड और अलाइव. ठीक है. सो कोई भी चीज अगर मूव नहीं कर रही है, वहां पे कुछ प्रोसेसेस नहीं हो रही है, डाइजेशन या रेस्पिरेशन या आपके पास सर्कुलेशन, हार्ट बीट्स वगैरह चल रही है, अगर नहीं चल रही है तो मतलब उसका मतलब है वो क्या है, डेड. तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन आता है वायरसेस पे. ठीक है, ये बाद में कहते हैं. वायरसेस पे देखो क्या कॉन्ट्राडिक्शन आता है कि वायरसेस क्या होते हैं, डेड होते हैं या अलाइव होते हैं. क्योंकि अगर वायरस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो जैसे बैक्टीरिया वगैरह है वो तो मूवमेंट शो करते हैं अपनी, और रिप्रोडक्शन भी दिखाएंगे आपको अंडर द माइक्रोस्कोप. बट जो वायरसेस होते हैं अगर आप उनको माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो क्या होते हैं, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती है. इसका मतलब क्या होता है, वायरसेस तो डेड है. ठीक है. बट जैसे ही ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, फिर ये क्या करते हैं, अपनी जो बॉडी है उसको मल्टीप्लीकेट करते हैं, 1 से 10, 10 से 100, जैसे आजकल हो रहा है आपके पास कोविड-19 जो हो रहा है, कोरोना वायरस जिसका नाम है. तो वो वायरस क्या होता है, पहले तो वो डेड होता है, कोई मूवमेंट नहीं होती है उसकी. ठीक है. एक प्रकार का उसको क्या समझ लो, अमर समझ लो. ठीक है. वो क्या है, इमॉर्टल है, वो मरता नहीं है मतलब वो. ठीक है. सो अब देखो क्या है इसमें. तो हाँ, तो जैसे वो हमारी बॉडी में एंटर करता है या होस्ट में एंटर करता है, वो अचानक से वर्क करने लग जाता है. तो यह कॉन्ट्राडिक्शन है. तो वायरस क्या है, डेड है या अलाइव है. ठीक है. तो बिफोर एंटरिंग अवर बॉडी वो डेड होता है. जैसे ही एंटर करेगा हमारी बॉडी में, वो किसको अटैक करता है, सबसे पहले हमारे सेल्स को अटैक करता है. अब सेल्स के अंदर आपको पता है राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है और रेटिकुलम होता है. ये प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं. तो ये करता है सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया पे, आपके पास पावर हाउस ऑफ द सेल. ठीक है. और रेटिकुलम पे अटैक करता है. वो क्या करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है. हमारी बॉडी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है, वो कंटिन्यूअसली सेल्स को बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है. ये उस मैन्युफैक्चरिंग, यूं समझ लो फैक्ट्री को ही पकड़ लेगा, उस फैक्ट्री को पकड़ लेगा और बोलेगा कि अब तू सेल्स नहीं, अब मुझे बना. मतलब अपने को ही बनाने लग जाता है वो. समझ आया. ईच सेल पे अटैक करता है वायरस, सेल पे अटैक करेगा. ठीक है. सेल पे अटैक करेगा ये वायरस. लेटर सपोज इसने अटैक कर लिया सेल पे. अब सेल क्या करता था, वो मैन्युफैक्चरिंग करता था आगे सेल्स को सरवाइव करने के लिए, या न्यू सेल्स बनाएगा. अब ये क्या करता है, उस सेल को कैप्चर कर लेगा और उस सेल को बोलेगा अब तुझे और सेल बनाने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे बना, मेरे को मल्टीप्लिकेट कर, मुझे मल्टीप्लिकेट कर. तो सेल्स उसको मल्टीप्लिकेट करने लग जाता है वायरस को. एक वायरस एंटर होगा और विद इन 5 to 10 डेज पूरी बॉडी कवर कर लेगा. क्यों? क्योंकि उसने सेल्स को पकड़ लिया और सेल से क्या मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है, अपने आप को ही मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा है उसकी. ठीक है. बिफोर एंटरिंग अवर बॉडी वो डेड था. जैसे ही एंटर किया वो क्या होता है, आपके पास वर्क करना स्टार्ट कर देता है. चलिए ठीक, ये तो हुआ आपके पास वायरस पे. ओके. पेज नंबर 94, फर्स्ट लाइन. देखो जब हम सोते हैं तब भी क्या मतलब होता है, तब हमारी बॉडी उस टाइम भी वर्क कर रही होती है, बट जो प्रोसेसेस होती है वो स्लो हो जाती है. नींद में देखो हमारी जो डाइजेशन होती है वो स्लो हो जाती है, रेस्पिरेशन भी हमारी स्लो हो जाती है, हार्ट बीट्स भी हमारी स्लो हो जाती है, हर एक चीज. तभी तो बोलते हैं नींद को आधे मतलब यूं समझ लो कि आधी डेथ होती है बंदे उसकी. ठीक है. पर्सन की, कि वो आधा मरा हुआ है, मतलब क्योंकि सारी प्रोसेसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है हमारी. बट स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप हो गई है. उस टाइम क्या चल रहा होता है, हमारी बॉडी अपने आप को मेंटेन कर रही होती है. दिन भर जो सेल्स डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर कर रही होती है बॉडी. ठीक है. वो रिपेयरिंग कंटिन्यूसली चल रही होती है. सो देखो क्या होता है, पेज नंबर 94, लास्ट 2 लाइन्स है. फर्स्ट स्टार्टिंग में ही, द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दीज मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेसेस. जो ये टुगेदर सारी प्रोसेसेस हुई, उनको जब कंबाइन करोगे वही आपके पास क्या होती है, लाइफ प्रोसेस होती है. क्लियर. सो दैट्स इट. इसीलिए बोलते हैं शाम को कम खाना खाना चाहिए, क्योंकि हमारी डाइजेशन स्लो हो जाती है.
तो जो खाना होता है वो प्रॉपरली नहीं डाइजेस्ट हो पाता है, क्योंकि प्रोसेस सारी क्या हो चुकी है, स्लो हो चुकी है। दैट्स वाई। ओके, लाइफ प्रोसेस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब देखो हमारे को अपनी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए या कंटिन्यू अलाइव रखने के लिए एनर्जी चाहिए होती है सेल्स को चलाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले वन थिंग मोर, एक चीज और बता देता हूँ आपको पता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, सेल्स। सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है। समझ आए, सेल्स कंबाइन होंगे तो टिश्यू बनेंगे, टिश्यूज जब कंबाइन होंगे तो ऑर्गन्स बनेंगे, अलग अलग ऑर्गन, जैसे हमारा स्टोमक है, लीवर है, माइंड है, हार्ट है, आपके पास लंग्स है, वैसे ऑर्गन्स। जब वो ऑर्गन्स सारे कंबाइन होंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनता है एक। जैसे मानो आप अगर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ और ये फूड कैनाल जिसको ऑइसोफेगस भी बोलते हैं, स्टोमक, पेनक्रियाज, लीवर, इनको कंबाइन करोगे तो क्या बनता है आपके पास, एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है, ठीक है। ये ऑर्गन्स थे ना आपके पास सारे, लीवर, पेनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्टोमक, ठीक है, ऑइसोफेगस, फूड पाइप भी बोलते हैं जिसको। जब इतने सारे ऑर्गन्स मैंने कंबाइन किए तो एक सिस्टम बना, उसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। और वैसे वैसे बहुत सारे सिस्टम जब आप कंबाइन करोगे, जैसे एक्सक्रेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, इन सब कंबाइन को करोगे तो एक ऑर्गेनिज्म बनता है। फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म मतलब जैसे हम है, ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और एनिमल, ठीक है, वो भी लिविंग है तो वो बन जाता है। तो ये एक बेसिक है आपके पास, बायो का एक बेसिक है ये। इज इट क्लियर? अब देखो कोई भी ऑर्गन्स रन करना है, सेल रन करना है, टिश्यू रन करना है तो हमें एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से मिलती है? बाहर से हमें एनर्जी लेनी होती है। मतलब हम फूड की फॉर्म में लेंगे और वो फूड में जो एनर्जी थी वो ट्रांसफर होगी हमारे बॉडी को, तो हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। सो सेकेंड पैराग्राफ है इसका और इसमें क्या है, थर्ड लाइन है, सो देयर मस्ट बी अ प्रोसेस, ऐसे लिखा है, वो काट देना, हमने डायरेक्ट लिखना है प्रोसेस to transfer a source of energy from outside the body of the organisms which we call food to inside a process we commonly call nutrition। उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। कि भाई जिस प्रोसेस से हम आउटसाइड बॉडी के बाहर से एनर्जी लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ फूड, और वो एनर्जी किसमें बाहर से एनर्जी लेते हैं अंदर को इन द फॉर्म ऑफ द फूड, द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन, ठीक है। जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से एनर्जी ट्रांसफर होती है, कहाँ से? फूड से हमारी बॉडी में, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन, सिंपली। क्लियर? सो दैट्स इट। चलिए ठीक है, अब देखो और क्या होता है, नेक्स्ट करते हैं। 2 टाइप्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेल्ड। ये भी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। प्रॉपर नोट्स बनाना, हर एक चीज राइट करना। तो बायो क्या है? टोटली अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंड करोगे तो कुछ भी नहीं है। ओके, एक होता है यूनिसेल्यूलर, ठीक है, यूनिसेल्यूलर, और इसको क्या बोलते हैं? सिंगल सेल्ड भी बोलते हैं इसको। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो, या इसको क्या कह सकते हो? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या आते हैं? इसमें आते हैं आपके पास बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी, वो सिंगल सेल्ड होते हैं। ओके, एक होता है मल्टी। यूनि का मतलब होता है 1, आपको पता है, सिंगल का मतलब भी होता है 1। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी कहते हैं इनको। ये जो होते हैं, ये इनकी बॉडी होती है, ये सिंपल होती है। इनका बॉडी डिजाइन कैसा होता है? सिंपल बॉडी डिजाइन। ब्रैकेट में राइट करता हूं, इनकी बॉडी डिजाइन कैसी होती है? सिंपल होती है, बिल्कुल सिंपल बॉडी डिजाइन, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर में क्या है, इसमें आते हैं हमारे पास प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, एनिमल्स। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स होता है बॉडी डिजाइन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। इज इट क्लियर? अब देखो सिंगल सेल्ड में क्या होता है। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म देखो क्या होते हैं। सिंगल सेल्ड होता है, जैसे लेटर सपोज ये अमोबा है आपके पास, बैक्टीरिया या अमोबा ले लिया मैंने। अब क्या होता है, वैसे यू कैन नॉट सी विद नेक्ड आइज, आपको माइक्रोस्कोप के अंदर देखना होगा, तो ऐसा आपको अमोबा दिखेगा। अब क्या होता है,
इसमें कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है सांस लेने के लिए, खाना खाने के लिए, रेस्पिरेट करने के लिए या एक्सक्रेट करने के लिए। इसमें जो बॉडी होती है ना, कहीं से भी किसी भी बॉडी से ये ऑक्सीजन ले सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट से ये ऑक्सीजन ले सकता है और बॉडी के किसी भी पार्ट से ये फूड कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, अमोबा कैसे वर्क करता है, लेट अस सपोज यहाँ पे आपके पास कोई प्रे है, शिकार है इसका, ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप में अमोबा इसको ऐसे कैप्चर कर लेता है, ये ऐसे कैप्चर कर लेगा नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐसे, कोई पर्टिकुलर माउथ नहीं होता है इसको। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाएगा और ये इसको कंज्यूम कर लेगा और ये आपके पास जो होगा वो एंटर हो जाएगा यहाँ पे और ये डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, ये तो हुआ सिंगल में, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स। बॉडी डिजाइन कैसा होता है, सिंपल। अब देखो मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर में आते हैं ह्यूमंस। अब ह्यूमन क्या है, हमें खाना कंज्यूम करने के लिए एक पर्टिकुलर माउथ है, ठीक है, सांस लेने के लिए हमारे पास लंग्स है, नोज है, वैसे ही अलग अलग बॉडी डिजाइन है हमारा। और सर्कुलेशन करनी है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मटेरियल ले जाना है, फूड मटेरियल, तो वो हार्ट ले जाएगा विद द हेल्प ऑफ द ब्लड, ठीक है, ब्लड की हेल्प से। तो मतलब हमारे क्या होता है, अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ टास्क होता है, ठीक है। वो टास्क फिर अलग अलग हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं फिर उसको, बट सिंगल सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है। चलिए ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट करते हैं न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होती है, अब आपने देखा है कि हमने देखा कि भाई हम पहले फूड कंज्यूम करेंगे, फिर फूड अंदर डाइजेस्ट होता है। अब हमारे अंदर फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, ये चीज समझिए। हमारे अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं। आप अब देखो, आप अचार को देखते हो तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, एक स्लाइवा आ जाता है मुंह में, होता है ऐसा कि नहीं होता, वाटरी हो जाता है हमारा माउथ। पेट में जाएगा तो एसिड सिक्रेट करता है हमारा पेट ताकि वो फूड डाइजेस्ट हो जाए। तो वो जो केमिकल्स है जो वो सिक्रेट कर रहा है, जैसे सलाइवा निकल रहा है, वो भी तो केमिकल ही है। पेट में जाएगा तो HCl सिक्रेट करती है हमारी बॉडी। तो वो जो केमिकल्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम्स भी, और इनको बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है, बायोकैटलिस्ट, ठीक है। एंजाइम्स और बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। अब कैटलिस्ट आपको पता है क्या करता है, स्पीड अप करता है रिएक्शन को। असल में क्या होता है एंजाइम्स, एंजाइम कुछ नहीं होता है, केमिकल ही होता है, ठीक है। क्या होता है देखो, ए सब्सटेंस यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द एनिमल्स एंड द प्लांट, एक ऐसा सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो हमारी प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी सिक्रेट करती है, प्रोड्यूस करती है, विच हेल्प्स ए केमिकल चेंज टू हैपन मोर क्विकली, ठीक है। वो क्या हेल्प करेगा, जो केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी में हो रही है, केमिकल रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जो मेटाबॉलिज्म हमारे बॉडी में हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, उसको क्या करता है, ये स्पीड अप कर देता है विदाउट इन्वॉल्विंग इटसेल्फ, खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। इस कॉल्ड एंजाइम्स, और उन्हीं को बायोकैटलिस्ट कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, बायोकैटलिस्ट क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिक्रेट करती है टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क हमारी बॉडी में, क्लियर। सो उनको कहते हैं एंजाइम्स, क्लियर। अब आता है न्यूट्रिशन पे आ जाते हैं। न्यूट्रिशन होते हैं 2 टाइप्स के, एक होता है ऑटोट्रॉपिक, फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट है ऑटोट्रॉपिक, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पहले कर लेते हैं जरा, इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं आपको पता है, ऑटो का मतलब होता है खुद। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो वो किस हेल्प से, क्या नेसेसरी कंडीशंस होती है उनको, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है उसके लिए, ठीक है। अब देखो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर, अब आपको पता है जिस प्रोसेस से प्लांट्स ही होते हैं ऑटोट्रॉप्स, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें तो डिपेंडेंट होना पड़ता है किसी और पे, ओके। बेसिक रिक्वायरमेंट, और जिस प्रोसेस से वो अपना खाना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है ऑटोट्रॉप्स पे, और रिक्वायरमेंट क्या होती है फोटो। फर्स्ट देखो, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने राइट करना है, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, एयर से तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई। सेकेंड, वाटर की जरूरत होती है इनको, ठीक है। प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स, ठीक है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर विद द हेल्प ऑफ द लीव्स, ठीक है।
और किसकी रिक्वायरमेंट होती है? सनलाइट, सनलाइट, ठीक है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। सनलाइट को ऐसे राइट किया जाता है एच म्यू। आप इसको सीनियर क्लासेस, हाई क्लासेस में स्टडी करने वाले हो। सनलाइट, ठीक है। प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये आपके पास CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या ये नहीं याद रहता है तो यहाँ पे सनलाइट लिख देना है, सनलाइट। तो रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ग्लूकोज बन जाता है C6H12O11, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, और साथ के साथ यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन भी क्या होती है, निकलती है। प्लांट्स देखो क्या करता है, हमारे को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन ली, और साथ के साथ क्या करता है, वाटर भी रिलीज करता है एयर में, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। क्लियर? सो दैट्स इट। इसको बैलेंस कर लेना, इसको बैलेंस करना होगा 6, 12 और यहाँ पे 6। अब ये बैलेंस हो चुका है। ओके, सो दैट्स इट। इस तरह से आपके पास क्या होता है, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेकर सनलाइट के प्रेजेंस में विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, CHLOROPHYLL, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, वो क्या करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को इसमें कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज, और वहां से ऑक्सीजन भी रिलीज होती है और वहां पे वाटर भी रिलीज होता है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट करते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट करते हैं, जैसे लीव्स है आपके पास, कोई भी लीव है, लेट अस सपोज ये आपके पास लीफ है। अब अगर इसको हम माइक्रोस्कोप के अंडर देखेंगे ना, इसमें ऐसे डॉट डॉट्स होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट्स होते हैं। जब इसको जूम करोगे ना माइक्रोस्कोप में, तो ये कुछ आपके पास ऐसा डॉट दिखेगा, और ये आपके पास ग्रीन कलर का होता है, और इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, CHLOROPLAST, ठीक है, ग्रीन कलर का होता है। ये जो ग्रीन कलर होता है लीव का, दैट इज ड्यू टू दिस क्लोरोप्लास्ट। चलिए ठीक है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं इसमें स्टोमेटा। स्टोमेटा, स्टोमेटा आप प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हो। किसमें हेल्प करता है आपके पास, एक्सचेंज। एक तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, और यहाँ पे क्या होता है, और ये किसमें हेल्प करता है, लॉस ऑफ वाटर। वाटर को भी अगर रिलीज, वाटर रिलीज करता हूँ मैं, जो वाटर रिलीज होता है ना आपके पास प्लांट के थ्रू, अभी हमने रिएक्शन की थी, उसमें वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होती है। कार्बन ग्लूकोज तो वो यूज कर लेता है, कौन, प्लांट, ठीक है, ग्लूकोज वो खुद यूज कर लेता है, और जो ग्लूकोज खुद यूज कर लेता है, और जो रिलीज करता है वो करता है ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो भी विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, और जो वाटर रिलीज होता है वो भी किसकी हेल्प से रिलीज होता है, स्टोमेटा की हेल्प से, ठीक है। अभी स्टोमेटा कैसे होते हैं, स्मॉल पोर्स। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स इन द लीफ ऑफ प्लांट। प्लांट की लीफ में स्मॉल पोर्स होते हैं। कैसे, ये वेट, लेट मी, स्टोमेटा यहाँ पे बना हुआ है, ये है स्टोमेटा, ठीक है। ये जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना, ये वाला, इसको बोलते हैं स्टोमेटा, ठीक है, ये वाला स्मॉल पोर्स। और ये जो बाहर से होता है ना, ये हेल्प करता है इसको क्लोज होने में और ओपन होने में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ये होते हैं गार्ड सेल्स, इनको बोलते हैं GUARD, गार्ड सेल्स। ये इस स्टोमेटा को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, ठीक है, ओपन और क्लोज करते हैं इसको, ये गार्ड सेल्स, ठीक है। ये इस स्टोमेटा क्या करेंगे, ओपन और क्लोज करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट करते हैं, अब आपने क्या देखा कि भाई प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, मतलब ग्लूकोज बनता है वहां पे, कुछ पार्ट तो वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं अपने आप को रन करने के लिए, ठीक है,
और कुछ वहां पे बच जाता है। क्लियर? कुछ पार्ट तो वो उसका यूज कर लेते हैं, ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट्स भी बोल सकते हो, वो यूज कर लेते हैं वो ग्लूकोज को, बट कुछ वो अपने आप के लिए स्टोर कर लेते हैं कि भाई जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे यूज कर लेंगे। तो जो यहाँ पे स्टोर फूड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में होता है स्टोर यहाँ पे। और जो ह्यूमन बॉडी में होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होता है। प्लांट्स में किसकी फॉर्म में होता है? स्टार्च। अभी स्टार्च कैसा होता है? कभी आलू काटा है? आलू जब भीगा होता है तो उसमें एक चिपचिपा सा होता है, हमारे हाथ में लगेगा चिपचिपा, आप उसको देख सकते हो, ठीक है, स्टिकी सा होता है, वो क्या है, उसको स्टार्च बोलते हैं। क्लियर? आलू में सबसे ज्यादा स्टार्च होता है। अब देखो प्लांट को अगर आप कट मारोगे ना तो वहां पे एक लिक्विड जैसा सिक्रेट होता है, ठीक है, वैक्सी फ्लूइड सिक्रेट होता है, वो भी एक स्टार्च ही होता है, ठीक है। और एनिमल्स जो हम है, ह्यूमंस, एनिमल्स जितने भी हैं, वो क्या है, वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में एक स्टोर एनर्जी होती है। अब आप देखो, लेट अस सपोज आपको बहुत भूख लगी है और आपको सडनली पता लग जाए कि आपके फैमिली में कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो आपकी भूख सारी खत्म हो जाएगी, आपको लगेगा ही नहीं है आपको भूख लगी, और एक एनर्जी आपके अंदर, बॉडी के अंदर आ जाएगी। मतलब वो एनर्जी आई कहाँ से? आप तो बिल्कुल भूखे थे, आप तो लाचार थे, बट हमारी बॉडी में क्या होता है, एक स्टोर्ड एनर्जी होती है जो इमरजेंसी पे काम करती है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। तो वो एनर्जी उस टाइम, वो स्टोर्ड एनर्जी थी, वो बॉडी को सप्लाई हो जाएगी और आप एनर्जेटिक फील करोगे, और आप मतलब आपको लगेगा ही नहीं आपको भूख लगी हुई है, आपकी सारी भूख खत्म हो जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे भी कभी ऐसे इमरजेंसी सिचुएशन होती है, वहां पे हम सब कुछ भूल जाते हैं, भूख वगैरह। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टोरेज एनर्जी होती है, वो रिजर्व में होती है हमारे पास। रिजर्व जैसे गाड़ी में होता है ना, फ्यूल खत्म भी हो जाए तब भी 10-15 किलोमीटर गाड़ी चलती है, क्योंकि वहां पे रिजर्व में तेल होता ही होता है इंजन में। तो वैसे ही यहाँ पे रिजर्व में इन्होंने भी फूड रखा होता है कि कभी ऐसा हुआ तो हमें जरूरत पड़ सकती है। सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इस तरह से फिर ये हो गया हमारे पास। फिर नेक्स्ट आता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा आता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक होता है जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं, जैसे बैक्टीरिया हो गए, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। सो हेटरोट्रॉपिक हम एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, ये आपने खुद ट्राई कर लेना है। सो कल से हम अपने सिस्टम्स को स्टडी करने वाले हैं। तो फर्स्ट सिस्टम हम टुमारो वी विल स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और फिर उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम हम स्टडी करने वाले हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आपका लास्ट सिस्टम है दैट इज एक्सक्रेटरी सिस्टम। प्लांट्स का सर्कुलेटरी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, प्लांट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लांट्स का, ठीक है। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम और प्लांट्स का सर्कुलेटरी सिस्टम, ये हम साथ के साथ इसको स्टडी करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अच्छे से अंडरस्टैंड करिए। और बायो इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड करो, समझो बस बात को कि क्या कह रहा है वो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो सी यू टुमारो, थैंक यू।